ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि विष्णु। चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चैत्र पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें संपूर्ण 5 अध्यायों का विवरण, व्रत विधि, पूजन सामग्री और कथा का महत्व सम्मिलित है। व्रत का महत्व। श्री सत्यनारायण व्रत एक अत्यंत फलदायक और सरल व्रत है। यह व्रत विष्णु भगवान के सत्य रूप की उपासना है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आइए हम व्रत की विधि, पूजन सामग्री जान लेते हैं। आवश्यक सामग्री। श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति, केले के पत्ते, कलश, आम के पत्ते, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि। फल, मिष्ठान, विशेष रूप से चूरमा, हलवा या रवा का शीरा, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, रोली, चावल, सुपारी, तुलसी के पत्ते, लाल कपड़ा, नारियल, मुद्रा, दक्षिणा, गंगा जल, जल कलश, पान, लौंग, इलायची। कथा पुस्तिका। अब आइए हम व्रत की विधि जानते हैं। पहला है, व्रतधारी को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा, पूजन स्थल को स्वच्छ करके शुभ रंगोली बनाएं। तीसरा, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चौथा, कलश स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल रखें। पांचवा, दीप प्रज्वलित कर पंचोपचार या षोडोपचार पूजा करें। छठवां, भगवान को भोग अर्पित करें, विशेषकर रवा, शीरा और चूरमा का। सातवां, संपूर्ण श्रद्धा के साथ 5 अध्यायों की कथा सुने या पढ़े। आठवां, आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। हम पहले प्रथम अध्याय से कथा शुरू करेंगे। एक समय नेमि शारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि सूत जी से बोले, हे महामुनि, इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप सभी का प्रश्न बड़ा उत्तम है। एक समय भगवान नारायण स्वयं इस कथा को नारद मुनि को सुनाया करते थे। जब नारद जी स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक में घूमते हुए धरती पर आए, तब उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक कष्टों से दुखी है। तब वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान बोले, हे नारद, मेरे सत्य स्वरूप का पूजन करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो सकता है। इस व्रत को सत्यनारायण व्रत कहते हैं। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे धन, वैभव, संतान और मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। भगवान ने व्रत विधि और कथा को विस्तार से समझाया। इस व्रत को पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, यज्ञोपवीत आदि मंगल अवसरों पर किया जा सकता है। आइए अब हम द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण काशी नगरी में अत्यंत दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहा था। वह भोजन के लिए भिक्षा मांगता और भगवान का स्मरण करता। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। वृद्ध ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन हुआ। वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करने लगा। कुछ समय बाद एक निर्धन व्यापारी वहां आया। उसने ब्राह्मण को समृद्ध देखकर कारण पूछा। ब्राह्मण ने व्रत का रहस्य बताया। वह व्यापारी भी व्रत करने को तत्पर हुआ और संकल्प किया कि व्यापार सफल होने पर वह भगवान का पूजन करेगा। अब हम तृतीय अध्याय आरंभ करते हैं। वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए विदेश गया। वहां उसका व्यवसाय अत्यंत सफल हुआ और वह अत्यधिक धन, वस्त्र, रत्न आदि लेकर लौटा। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी अत्यंत खुश हुई। परंतु व्यापारी अपने व्रत का संकल्प भूल गया। सत्यनारायण भगवान को यह अस्वीकार हुआ। एक बार जब व्यापारी अपनी पुत्री के विवाह हेतु सामग्री लेने जा रहा था, तो मार्ग में राज्य के सैनिकों ने उसे चोरी के संदेह में पकड़ लिया और सारा सामान जब्त कर लिया। व्यापारी और उसका परिवार शोकाग्रस्त हो गया। भगवान ने स्वप्न में उसे व्रत की याद दिलाई। उसने भूल स्वीकार की और सत्यनारायण व्रत किया। तब राजा ने व्यापारी को रिहा किया और उसका धन भी लौटा दिया। अब हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। व्यापारी ने बड़े धूमधाम से भगवान का पूजन किया और अपनी नाव में बैठकर घर लौटने लगा। किनारे पर उसकी पुत्र वधू ने नाव देखी और जल्दी से बिना पूजा किए ही
नाव देखने दौड़ी। इससे भगवान नाराज हो गए और नाव जलमग्न हो गई। व्यापारी ने भगवान से क्षमा याचना की, फिर से विधि पूर्वक व्रत कर भगवान का पूजन किया। तब नाव पुनः जल से ऊपर आ गई। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत का प्रभाव पूरे नगर में फैल गया। लोग बड़े श्रद्धा से इस व्रत को करने लगे। आइए अब हम पंचम अध्याय शुरू करते हैं। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटकर बेचने गया। उसने एक ब्राह्मण को कथा सुनते देखा और वहां बैठकर कथा सुनी। कथा से प्रभावित होकर उसने भी सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन धान्य से संपन्न हो गया। उसने सुंदर घर बनवाया, विवाह किया और सदा भगवान का स्मरण करता रहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि कथा सुनते पढ़ते समय भक्त भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसके बाद हम भगवान सत्यनारायण की आरती करेंगे, जैसे आरती कुंज बिहारी की। अब हम व्रत के लाभ जानते हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, कर्ज और दुखों से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ता है, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।